इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का ये दावा दुरुस्त नजर आता है कि वो आईन और कानून के मुताबिक कर रहे हैं। अगर एक ही टीम बैटिंग कर रही है, बाकी सारे खिलाड़ी बॉलिंग कर रहे हैं, फील्डिंग कर रहे हैं, तो इलेक्शन के वक्त लेवल प्लेइंग फील्ड होना चाहिए। एमक्यूएम का भी लेवल प्लेइंग फील्ड न मिलने का शिकवा। फारूक सत्तार की इलेक्शन कमीशन से मुलाकात के बाद गुफ्तगू। कहा, एमक्यूएम को लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रहा। हमारे खदशात पर क्या रिस्पॉन्स आता है ये तो बाद में पता चलेगा। मर्जी के हल्के बनाकर दीगर जमातों को फायदा पहुंचाया गया। इलेक्शन कमीशन को अपने तहफुजात से आगाह किया। समझते हैं हमें सुना जा रहा है। उम्मीद है इन तहफुजात का अजाला किया जाएगा। 4 जज बैठ के तो करोड़ों लोगों के मैंडेट वाले वजीर आज़म को चलता करते हैं। और किसकी वजह, कौन पीछे उनके? उसके पीछे जनरल बाजवा और जनरल फैज है। आलाकार कौन है? आलाकार साकिर निसार है, खोसा है, वो पनामा वाला बेंच है, इजाजुल हसन है। नवाज शरीफ की जनरल बाजवा और जनरल फैज पर एक बार फिर नाम लेकर तनकीद। पनामा बेंच वाले जजेस का भी जिक्र। पार्टी इजलास से खिताब में कहा, 4 जज अवामी मैंडेट वाले वजीर आजम को मिनटों में छुट्टी करवा कर जेल में डाल देते हैं। मियां नवाज शरीफ का पार्टी के इजलास से वीडियो लिंक खिताब। कहा, इसके पीछे जनरल बाजवा, जनरल फैज थे। जनरल बाजवा और जनरल फैज के आलाकार साकिब निसार, आसिफ सईद खोसा और पनामा वाला बेंच है। इन लोगों ने आज पाकिस्तान का ये हशर कर दिया। आज गरीब रोटी को तरस रहा है। अवाम रोटी खाएं, बिजली का बिल अदा करें या दवाई खरीदें, हमारा तो 1 मिनट में एहतसाब होता है। क्या मुल्क को, कौम को इस हालत को पहुंचाने वालों का एहतसाब किया जाएगा? इंतकाम की कोई ख्वाहिश नहीं, लेकिन मुल्क को इस हाल तक पहुंचाने वालों को कैफरे किरदार तक जरूर पहुंचाएंगे। पीडीएम मुल्क को डिफॉल्ट से न बचाती तो आज मुल्क में पेट्रोल 1000 रुपए फी लीटर होता। हमने अपना सियासी सरमाया दांव पर लगाकर पाकिस्तान को डिफॉल्ट होने से बचाया। हमारा जो रिक्वेस्ट है इलेक्शन कमीशन से कि इलेक्शन स्केड्यूल दे दे, इलेक्शन डेट का ऐलान कर दे, ताकि हम इन मसाइल से निकल सकते हैं, हम अपना इलेक्शन कैंपेन शुरू कर सकते हैं। एक तरफ हमारा मुआशी बहरान है, एक सियासी बहरान है, कोई माने या ना माने। अगर लेवल प्लेइंग फील्ड न मिली तो जरदारी साहिब से कहूंगा, मेरे हाथ खोल दें। बार बार गुजारिश कर रहा हूं, हमें इलेक्शन की तारीख दे दें। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की फैसलाबाद ओकाड़ा में गुफ्तगू। कहा, नवाज शरीफ की वापसी का हमारा मुतालिबा बहुत पुराना है। पीपल्स पार्टी ने 2007 में शहीद बेनजीर भुट्टो को दफनाकर भी इलेक्शन लड़ा, इसलिए पीपल्स पार्टी को दीवार के साथ नहीं लगाया जा सकता। पीपल्स पार्टी ने 2009 में मुल्क के खराब माशी हालात, महंगाई पर काबू पाकर गरीब आवाम को रिलीफ दिया था। ऐसा नहीं कि चेयरमैन पीटीआई को बंद करने से मुल्की मसाइल हल हो गए। एक तरफ माशी और सियासी बहरान है, कोई माने या ना माने, लॉ एंड ऑर्डर और दहशतगर्दी की सूरत में चैलेंजेस का सामना है। हमें अवाम पर ज्यादा बोझ नहीं डालना चाहिए। राजा रियाज नून लीग को मुबारक, नून लीग राजा रियाज को मुबारक। रोटी, कपड़ा, मकान की अब भी अवाम को जरूरत है। कल एक जज साहिब रिटायर्ड हुए हैं, उन्हें प्लॉट मिल जाएगा क्या? गरीब आदमी सारी जिंदगी मेहनत करके ऐसा प्लॉट हासिल कर सकता है? 18 माह की हुकूमत में पता चल गया इस्लामाबाद के बाबुओं से गरीबों के लिए पैसे निकलवाना मुश्किल। मरियम नवाज की ज़ेर सदारत पार्टी का ग्रैंड मुशावरती इजलास। नवाज शरीफ की वीडियो लिंक के जरिए इजलास में शिरकत। इस्तकबाल के लिए सहूलत सेंटर कायम करने का फैसला। मरियम नवाज ने अरकान को नवाज शरीफ की वापसी के हवाले से तैयारियों पर ब्रीफिंग दी। कहा, 21 अक्टूबर को अवाम नवाज शरीफ का तारीख इस्तकबाल करके पनामा और अकामा के ड्रामा साजों को हमेशा के लिए दफन कर देंगे। हमजा शहबाज ने कहा, नवाज शरीफ के वजीर आजम बनने का मतलब महंगाई के अजाब को कम करना है। एहसन इकबाल बोले, अवाम का मजबूत मैंडेट पाकिस्तान के खिलाफ होने वाली साजिश के असरात खत्म करने में मददगार साबित होगा। राना सनाउल्लाह ने कहा, जमहूरियत नाकाम हुई, जमहूरियत को नाकाम बनाया गया। नवाज शरीफ के खिलाफ साजिश असल में अवाम और पाकिस्तान के खिलाफ साजिश है।
बढ़ाकर 20% करना होगा। निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकर की न्यूयॉर्क पहुंचने पर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, टैक्स के निजाम को बेहतर करना होगा, तभी आम आदमी पर बोझ कम होगा। आलमी मंडी में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों की बुनियाद पर मुल्की पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का तयन होता है। मुल्क में सरमायाकारी के लिए महफूज और साजगार माहौल जरूरी है। सिविलियन इदारों को मजबूत बनाना हमारी तरजीह। साबिक वजीर आजम शहबाज शरीफ लंदन से लाहौर पहुंच गए। शहबाज शरीफ नवाज शरीफ की वापसी के इंतजामात का जायजा लेंगे। शहबाज शरीफ लंदन में 1 महीना कयाम के बाद वापस पहुंचे। मरियम नवाज अगले हफ्ते लंदन जाएंगी। इलेक्शन कमीशन ने 2018 से 2023 तक मर्द और खातीन वोटर्स का डाटा जारी कर दिया। 2018 में मुल्क में मर्द वोटर्स की तादाद 5,24,24,839 रही। 2023 में यह तादाद 6,85,08,258 हुई। 2018 में खातीन वोटर्स की तादाद 4,67,30,570 रही। 2023 में खातीन वोटर्स की तादाद 5,84,72,000। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा का 2 सीनियर जजेस की मुशावरत से बेंच तश्कील देने का ऐलान। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट केस की समाअत 3 अक्टूबर तक मुलतवी। फरीकैन को 25 सितंबर को जवाब जमा कराने का हुक्म। सुप्रीम कोर्ट के 15 रुकनी फुल कोर्ट ने एक्ट के खिलाफ दरख्वास्तों की समाअत की। 7 घंटों की लाइव नशरियात से तारीख रकम हुई। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स में कहा, असकुत नोटिस के इख्तियारात छोड़ने को तैयार, ऐसे इख्तियारात नहीं चाहता जिनसे अदलिया की आजादी कॉम्प्रोमाइज हो या मुफादे आमा की आड़ पे जाती एजेंडे को परवान चढ़ाया जाए। अगर फुल कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून के तहत हुक्म इम्तना बरकरार रखी जाती है तो बतौर चीफ जस्टिस उन्हें ही फायदा होगा। चीफ जस्टिस ने सवाल किया, रूल्स को छोड़ें, आइन की बात करें। क्या आप चीफ जस्टिस को किसी के सामने जवाब दे नहीं बनाना चाहते? हम इस कानून से पहले भी ऊपर वाले को जवाब दे हैं। आपका आइन सुप्रीम कोर्ट से नहीं, अल्लाह के नाम से शुरू होता है। जस्टिस एजाजुल हसन ने कहा, इस तरह के इख्तियारात पर सादा कानून के बजाय आईनी तरामीम नहीं होनी चाहिए। जस्टिस मुनीब अख्तर ने सवाल किया, क्या पार्लियामेंट अपना कानून साजी का इख्तियार इस्तेमाल करते हुए अदलिया में मुदाखलत कर सकती है? जस्टिस मंसूर अली शाह ने सवाल किया, आप कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट ये कानून खुद बना ले तो ठीक, पार्लियामेंट करे तो गलत है। अवाम पार्लियामेंट के जरिए हमें कहें केस 14 दिन में मुकर्रर करें तो क्या वो गलत होगा? हमने तो थोड़ी गलतियां कर ली। हमें देखिए, हमारा प्रॉब्लम ये हो गया ना, बड़ी बन गई है और तकब्बुर। हमसे गलतियां हुई हैं, मुझसे गलतियां हुई हैं, तो मान लें गलतियां हुई हैं, ठीक है। हमने ऐसी ऐसी चीजें की हैं, हमने जस्टिफाई किए मिलिट्री टेक ओवर्स को, मान ले गलती की है, ठीक है। अदरवाइज आइन की कोई हैसियत नहीं है। अगर जजमेंट लॉ हम उसको रख लेंगे अपने ऊपर तो वो तो फिर आइन तो गया, फिर वो तो सारे जजेस थे, उन्होंने सबने एंडोर्स कर दिया। मैं नहीं मानूंगा इसको क्योंकि मैंने हल्फ नहीं उठाया। मान ले हमने गलतियां की। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने कहा, हमने मार्शल लॉ की तौसीक की। जुल्फिकार अली भुट्टो केस में हमसे गलतियां हुई, हाँ हमने गलतियां की। रेकोडिक केस में हमसे गलती हुई। रेकोडिक के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने असखुद नोटिस दिया और इस फैसले के नतीजे में पाकिस्तान को $6 अरब का नुकसान बर्दाश्त करना पड़ा। अवामी राय से इनकार नहीं किया जा सकता, इसका गलत इस्तेमाल किया गया। हमें मुल्क का भी सोचना चाहिए। दरख्वास्त गुजार को हमारी फिक्र पड़ी है। फुल कोर्ट इजलास 2019 से अब तक नहीं हुआ। जेर इल्तवा मुकदमात 40 से 60 हजार हो गए। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने कहा, हमने अगर ये सब काम नहीं करने तो सरकार से पैसा क्यों ले रहे हैं? अटॉर्नी जनरल ने कहा, ये एक्ट की दफा 2 के तहत चीफ जस्टिस के इख्तियारात को तकसीम किया गया, जिस पर चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने कहा, ये कहें कि चीफ जस्टिस का बोझ बांटा गया। अटॉर्नी जनरल ने चीफ जस्टिस को कहा, बिल्कुल आपने बेहतरीन तरीके से बता दिया। जब ज्यादा दिमाग एक साथ बैठकर काम करेंगे तो काम ज्यादा शफाफियत से होगा। चीफ जस्टिस ने कहा कि जरूरी नहीं बार बार पार्लियामेंट पर सवाल उठाया जाए। अगर सुप्रीम कोर्ट में इतने मुकदमे जेर इल्तवा न होते तो शायद पार्लियामेंट ये न करता।
कहना में हव्वा की एक और बेटी दरिंदगी का शिकार होकर जिंदगी की बाजी हार गई। सफाक दरिंदे ज्यादती के बाद लड़की को कत्ल करके लाश अस्पताल के गेट पर छोड़कर फरार। मुलजिमों के पकड़े जाने के बावजूद मुलजिमों को ताहाल अदालत पेश नहीं किया गया, न ही कागजात में गिरफ्तारी जाहिर की गई। बासर मुलजिमों का पुलिस की मदद से लड़की के घर वालों पर दबाव। केस वापस न लेने पर लड़की के इकलौते भाई को भी कत्ल करने की धमकी दी जाने लगी। लड़की के वालिद का इल्जाम, आला हुकाम से इंसाफ की अपील। सिंध हाई कोर्ट में कराची के इलाके सुकन से 8 साला बच्ची के अगवा ज्यादती के मुलजिम की अपील मुस्तरद। प्रोसिक्यूशन ने अदालत में दलाइल देते हुए बताया, मातहत अदालत ने मुलजिम के खिलाफ इल्जामात साबित होने पर फांसी और जुर्माने की सजा सुनाई थी। मुलजिम ने 2 फरवरी 2018 को 8 साला बच्ची को अगवा किया, ज्यादती की। मुलजिम मलीर से एक और बच्ची को अगवा करते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया। DNA रिपोर्ट से भी मुलजिम पर इल्जामात की तस्दीक। निगरान वजीर आला पंजाब मोहसिन रजा नकवी की चीनी सूबे में इंटरनेशनल फ्रेंडशिप सीरीज फोरम के इजलास में शिरकत। पाकिस्तान, जापान, मलेशिया, कोरिया, मराकश समेत दुनिया के 18 से ज्यादा ममालिक के मंदुबीन की भी शिरकत। मोहसिन नकवी इफ्तिताही तकरीब से खिताब करेंगे। शीरी मजारी का नाम ECL से निकलवाने की दरख्वास्त पर समाज। शीरी मजारी के खिलाफ आज तक कितने मुकदमात हैं? इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पुलिस से रिपोर्ट तलब कर ली। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी का रिपोर्ट जमा न कराने पर पुलिस पर बरहमी का इजहार। पहले 25,000 रुपए जुर्माना किया, 50,000 रुपए करेंगे। लाहौर हाई कोर्ट की तरह जरूरी नहीं आपके वारंट ही निकालें। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के रिमार्क। शीरी मजारी के वकील ने कहा, मौकिल के खिलाफ सिर्फ 3 केसेस हैं, समाअत 10 दिन के लिए मुलतवी। लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच शेख रशीद की बाजियाबी के लिए दायर दरख्वास्त पर समाअत। अदालत ने विफाकी और पंजाब हुकूमत को नोटिस जारी कर दिया। 3 दिन में रिपोर्ट तलब। शेख रशीद से मुतालिक अभी कोई मालूमात फराहम नहीं की जा रही। शेख रशीद के वकील एडवोकेट सरदार अब्दुल रज़्ज़ाक खान की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, ठोस शवाहिद नहीं है। शेख रशीद के घर पर रावलपिंडी पुलिस ने छापा मारा। शेख रशीद के ड्राइवर सज्जाद को रिहा किया गया। इसने भी कुछ तफसीलात बताई हैं। शेख रशीद के खिलाफ पंजाब में कोई मुकदमा दर्ज नहीं। आशूबे चश्म ने कराची के बाद हैदराबाद और अंदरूनी सिंध के दीगर शहरों और देहातों का रुख कर लिया। मुख्तलिफ शहरों में आशूबे चश्म की वबा में इजाफा। रोजाना सैकड़ों मरीज अस्पताल पहुंचने लगे। मरीजों में बैक्टीरिया के जरासीम की मौजूदगी का इंकशाफ। माहिरीन की इन्फेक्शन से बचने के लिए एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत। मुल्तान के मैपको रीजन में एक रोज में 190 बिजली चोरों को 1 करोड़ 57 लाख रुपए जुर्माने आयद किए गए। 65 मुकदमात दर्ज, 4 बिजली चोर मौके से गिरफ्तार। तर्जुमान मैपको का कहना है, मुहिम के दौरान गिरफ्तार होने वाले बिजली चोरों की तादाद 199। अब तक 34,743 नादहिंदगान के खिलाफ ऑपरेशन 59 करोड़ 88 लाख रुपए वसूल करके खजाने में जमा करवाए गए। लाहौर में मूसलाधार बारिश, हर तरफ जल थल एक हो गया। एयरपोर्ट के इलाके में 159 मिलीलीटर बारिश। महकमे मौसमियात के सिंध, मशरकी बलोचिस्तान, बलाई पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा में बारिश का इम्कान। कश्मीर में भी बादल बरस सकते हैं। इस्लामाबाद में तेज हवाओं, गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। रावलपिंडी में डेंगू ने पंजे गाड़ लिए। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मजीद 58 अफराद में वायरस की तस्दीक शुदा मरीजों की तादाद 720 पहुंची। महकमे मौसमियात के मुताबिक हॉली फैमिली अस्पताल में 40, DHQ में 40, बेनजीर भुट्टो अस्पताल में 28 अफराद जेर इलाज। 12 अफराद की हालत तशवीशनाक। SOPs की खिलाफ वर्जी पर 50 मुकदमात दर्ज, 3 इमारतें सील। निगरान वजीर आला सिंध मकबूल बाकिर का कतर अस्पताल का दौरा। वार्ड्स में बदबू, गंदगी और बुरी हालत पर MS डॉक्टर जाहिद पर शदीद बरहमी। क्या ये सफाई का वक्त है कि मरीजों को बाहर निकालकर वार्ड्स में झाड़ू दे रहे हैं? वजीर आला का MS से सवाल,
निगरान वजीर आला सिंध ने ICU, इमरजेंसी वार्ड, फार्मेसी का विजिट किया, दवाइयों के हवाले से मालूमात हासिल की। मकबूल बाकिर ने अस्पताल में मरीजों को बेहतरीन तिब्बी सहूलियात की फौरी फराहमी को यकीनी बनाने की हिदायत जारी की हैं। गवर्नर सिंध ने कराची में नॉर्थ नाजिमाबाद में जेफको ग्राउंड का संगे बुनियाद रखा। कहा, अवामी मुफाद के लिए फैमिली पार्क बनने दें। हाफिज नईमुर रहमान और रऊफ सिद्दीकी पार्क पर सियासत न करें। गवर्नर सिंध ने अब्दुल्ला शाह गाजी के मजार से ₹2 रोटी वाली तंदूर के जल्द इफ्तिताह का ऐलान कर दिया।